गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई डॉक्टर अमनदीप वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलस्ट्रेशंस ऑन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर मेथड। हम लोग कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में आपको मैंने आईआरआर का जो कंसेप्ट था वो डिटेल में करवाया था कि आईआरआर मेथड जो है वो कैसे एक अच्छा मेथड है, और इसका हमने कंपैरिजन किया था एनपीवी के साथ कि हाउ आईआरआर इज डिफरेंट फ्रॉम एनपीवी। और अल्टीमेटली ये भी हमने देखा था कि आईआरआर मेथड जो है वो एनपीवी से ही कैलकुलेट करते हैं। हम लोग डायरेक्टली आईआरआर कैलकुलेट नहीं करते, इनडायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, एनपीवी के थ्रू आईआरआर को कैलकुलेट करते हैं। तो आईआरआर मैंने आपको बताया था कि दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। वो रेट है, हमेशा आपको ये याद रखना है, वो रेट है जिसके ऊपर एक प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। बस आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है हमेशा। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको 2 मिनट के लिए कंसेप्ट बता देता हूँ कि एनपीवी आपको पता है क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये आज जो आपने पैसा लगाया है और फ्यूचर में जो आपको पैसा मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है कितनी ज़्यादा है। और आईआरआर कैसे निकलता है, आईआरआर से हमें रेट मिलती है। कौन सी रेट? वो रेट जिसपे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब डायरेक्टली आप वो रेट निकाल नहीं सकते, तो हमें पता है कि एनपीवी के अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू एनपीवी। तो अगर हम इन दोनों को बराबर कर दें तो कैसे कर सकते हैं इनको बराबर? देखिए एनपीवी में क्या होता था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये फार्मूला है। तो अगर इसको बराबर करना है इसके, तो इसका क्या मतलब होना चाहिए कि एनपीवी क्या होनी चाहिए? 0। तो एनपीवी अगर 0 हो जाएगी तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, ये कैसे होगा इक्वल? मान लो ये भी 20,000 है और ये भी 20,000 है, तो 20 माइनस 20 0 हो गया और ये दोनों बराबर हो गई। तो यही तो हमें चाहिए। तो आईआरआर में हमको क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो हम क्या करेंगे, हम एनपीवी के थ्रू आईआरआर निकालते हैं। तो पहले हम एक ऐसी रेट लेंगे जिसपे आईआरआर एनपीवी पॉजिटिव आ जाएगा, हमें चाहिए 0। फिर हम दूसरी एनपीवी निकाल लेंगे किसी और रेट पे, मान लो ये हमने 9 पे निकाली, फिर इसको 10 पे निकाल लेंगे, ये आ जाएगा नेगेटिव, हमें चाहिए 0। तो इन दोनों का 9 और 10 का इंटरपोलेशन लगा करके हम क्या निकाल सकते हैं? आईआरआर। तो लेट्स डिस्कस सम इलस्ट्रेशंस। सो इलस्ट्रेशन नंबर 17 हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले मैंने इलस्ट्रेशन आपको उसी थियोरेटिकल पार्ट में करवा दी थी। एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर 50,000 रुपीज लगेंगे, तो आउटफ्लो हो रहा है 50,000 का, और ये आपको कैश फ्लो देगा 10,000 रुपये। कैश इनफ्लो हो रहा है 10,000, और कितने साल तक? 7 साल तक। अब आपको आईआरआर निकालनी है। तो 50,000 आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है और 10,000 आपको हर साल कैश इनफ्लो होगा। हमें वो रेट निकालनी है जहाँ पे ये 50,000 और ये जो 10,000 आपको 7 साल तक मिलने वाले हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए। तो अब देखिए इसके 2 तरीके हैं करने के, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि जैसे हम पहले करते आए हैं वैसे कर लो, कि 50,000 आपको मिल रहे हैं और 7 ईयर तक मिलते रहेंगे। तो वो जो 10,000 आपको 7 ईयर तक मिल रहा है, इसकी आप क्या निकालोगे? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे। कैसे करेंगे इसको? ये बहुत ही इजी है। हम इसको कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमने फेक पेबैक पीरियड निकालना है। तो फेक पेबैक पीरियड निकालने के लिए आप इसको 50,000 को 7 से डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका 7 7 49, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7.142 आ जाएगा। इसको A4 टेबल में देखोगे, वहां से आपको एक रेट मिल जाएगी। वो रेट मान लो आपकी आ गई 15%, तो इसके ऊपर फिर आप इसकी एनपीवी निकालोगे।
ये मान लो नेगेटिव आएगी, फिर आप इसको नेगेटिव आ रही है तो इसको 14 15 की बजाय अब आप 16 कर दोगे, फिर आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। तो फिर आप इंटरपोलेशन लगा के 15 और 16 के बीच में निकाल सकते हो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आपको 7 बार आपको ऐसे करना पड़ेगा, बट ये तो आप कर ही सकते हो, ये ऑलरेडी हम समझा चुके हैं। बट इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, 10,000 रुपीज आपको हर साल सेम मिल रहे हैं। तो जब भी आपको सेम कोई आपको जब भी आपको सेम इनफ्लो होता है, अगर आपका इनफ्लो सेम है तो इस केस में 10,000 रुपीज आपको ईच ईयर सेम मिल रहा है, तो इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आप बहुत इजीली और जल्दी निकाल सकते हो। A3 टेबल को कंसीडर नहीं करना, A4 टेबल को कंसीडर करेंगे अब हम। तो ये जो 10,000 रुपीज आपको 7 ईयर्स तक मिलने वाले हैं, इन 7 ईयर्स के 10,000 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, उसको आप या तो प्रेजेंट वैल्यू टेबल से निकाल लो, A3 टेबल से, और या फिर आपको जल्दी निकालना है तो A4 टेबल, जिसको हम एन्युटी टेबल भी बोलते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूं, वहां से भी आप निकाल सकते हो। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपने क्या चीज याद रखनी है कि जब भी किसी क्वेश्चन में सेम इनफ्लो हो रहा हो, अब इस क्वेश्चन में 10,000 ईच ईयर सेम हो रहा है 7 ईयर्स तक, तो इस क्वेश्चन में आप A4 टेबल की मदद से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो बड़ी ही इजीली। तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। तो सबसे पहले फेक पीरियड निकालेंगे। फेक पीरियड कैसे निकलेगा, 50,000 आपको मिल रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा है, हर साल आपके 10,000 मिल रहे हैं आपको इनफ्लो, तो 5 साल में आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। फिर उसके बाद इस 5 साल को हमने किस में देखना है, A4 टेबल के अंदर देखना है। अब इस 5 साल को हमने A4 टेबल के अंदर देखना है अगेंस्ट द 7 ईयर्स, क्योंकि 7 साल चलेगी मशीन। तो आप जब इसको देखोगे तो ये देखो, ये रही आपकी A4 टेबल, इसमें आपने 7 ईयर्स तो ये रहे, इधर की तरफ ईयर है, इसमें आपने 5 को देखना है सबसे नजदीक कहां पड़ रहा है। 5 को सबसे नजदीक हमने देखना है कि ये कहां आ रहा है 5। तो इसको जब आप देखोगे तो ये आपका 9% पे आएगा। अब यहां देखो 9% पे, ये देखो 5.033, ये सबसे नजदीक है, क्योंकि 10 के ऊपर तो 4.868 आ रहा है, तो 9% रेट हम ले लेंगे एक बार। तो जब 9% रेट हमने ले ली तो हमें पहले एनपीवी किस पे निकालना है, 9% के ऊपर। तो एनपीवी हम 9% रेट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। इनफ्लो सेम है तो इसलिए हम A4 टेबल को यूज करेंगे। तो A4 टेबल के अंदर हमने जब देखा कि 9% रेट जो है वो सबसे ज्यादा, इसकी क्या वैल्यू आएगी, तो वो आएगी 5.033। इसका मतलब 1 रुपया जो आपको 7 साल तक मिलता है, उसकी वैल्यू 7 साल बाद वैसे तो 7 रुपये हो गई, बट आज उसकी क्या प्रेजेंट वैल्यू है, 5 रुपये 33 पैसा। तो इस तरह 10,000 जो आपको मिल रहे हैं उसकी वैल्यू 5 साल के हिसाब से बन जाएगी 50,330। तो ये आपकी क्या आ गई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। एनपीवी कैसे निकलता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो ये आपकी 50,330 आई थी, आउटफ्लो आपका 50,000 है, तो 330 क्या आ गई, पॉजिटिव में आ गई। हमें क्या चाहिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू 0। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको डिस्काउंट रेट को इंक्रीज कर देंगे, 9 की बजाय 10% कर देंगे। वही सेम प्रोसीजर फिर चलेगा। A4 टेबल के अंदर हम लोग देखेंगे कि 1 रुपए की वैल्यू जो है वो कितनी बनती है, 4.868 7 साल के लिए, तो वो आपकी ये रही 4.868 बनती है 7 साल के लिए। तो अब आपके पैसे कितने बन गए, प्रेजेंट वैल्यू 48,680। तो ये आपकी इनफ्लो हो गया, ये आपका स्टार्टिंग में आउटफ्लो था, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, नेट प्रेजेंट वैल्यू 13,020 रुपये। अब हम क्या करेंगे, इसमें इंटरपोलेशन मेथड लगा देंगे, क्योंकि 9% पे तो आ रही है 330 और 10 पे कितनी आ रही है 1,320 रुपये, ऐसे ही हो रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें
इंटरपोलेशन मेथड लगाना पड़ेगा। वो मेथड कैसे लगेगा, आपको याद ही है कि इंटरपोलेशन मेथड में आईआरआर कैसे निकलता है। लोअर डिस्काउंट रेट, मैं आपको दोबारा करवा रहा हूं, लोअर डिस्काउंट रेट प्लस एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट माइनस एनपीवी एट हाई डिस्काउंट रेट, और इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, डिफरेंस इन द डिस्काउंट रेट। आप पिछले वाले लेक्चर में देख सकते हो, बुक में भी देख लेना। तो आईआरआर हमारी दो रेट में फंस गई है। तो लोअर डिस्काउंट रेट हमारी क्या थी, 9% प्लस एनपीवी कितनी आ रही है लोअर डिस्काउंट रेट के ऊपर, 330, इसको डिवाइड करेंगे किससे, एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट 330 माइनस एनपीवी एट हायर डिस्काउंट रेट, वो कितनी आई थी 1320। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको डिफरेंस को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1% का डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएगा 9 300 1620 इंटू 1, ये आ गया 9.2%। दिस इज योर आईआरआर। तो आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में नई बात क्या थी कि जब आपको डिस्काउंट, जब आपका इनफ्लो जो है वो सेम होता है तो आप एनपीवी जो है वो जो आप 0.909 0.826 0.751 0.683.621 ये जो मेथड लगाते थे इसको मत लगाओ, A4 टेबल को डायरेक्टली यूज करो और उससे प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो इसमें आपका टाइम कम लगेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 25 देखते हैं। 25 में क्या कहता है कि एक प्रोजेक्ट एक्स है जिसमें कि फॉलोइंग कैश फ्लो होगा, 5 साल तक ये चलेगा। तो क्या हो रहा है, 43,500 आपका आउटफ्लो हो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट है। 10 12 13 14 और 16 आपको क्या हो रही है, इनफ्लो हो रहा है। तो 65,000 का इनफ्लो हो गया, 43,000 का आउटफ्लो हो गया। आपको क्या निकालनी है, आईआरआर। आईआरआर का फार्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो वो आपके पास आर आ जाएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो यही रहेगा, और इन सब की क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो पहले हम क्या करते हैं, रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तो आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपने आईआरआर निकालनी है। तो ये तो आपको यूं ही अगर दी भी हुई है तो भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें तो आर निकालनी है, तो आईआरआर निकालना है हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या, स्टेप नंबर 1 क्या होता है आईआरआर निकालने के लिए, फेक पेबैक पीरियड। आपको याद ही होगा फेक पेबैक पीरियड कैसे निकलता है बेटा, कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी की है आपने, एवरेज एनुअल कैश फ्लो निकाल लो और उसको डिवाइड कर दो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दो एवरेज एनुअल कैश फ्लो से। तो फेक पेबैक पीरियड निकालने का फार्मूला क्या है, इनिशियल कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय एवरेज इनफ्लो। एवरेज इनफ्लो कैसे निकलेगा, जितना भी इनफ्लो आपको हुआ है 10 + 12 + 13 + 14 + 16,000 में है ये, इसको डिवाइड कर दो 5 से, तो एवरेज इनफ्लो कितना आ गया 13,000, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी आपकी स्टार्टिंग में 43,500। ये क्वेश्चन में दी हुई है, ये देखो ये। तो एवरेज आपका पेबैक पीरियड कितना आ गया फेक 3.346। तो अब हमने 3.346 को किस में देखना है, A4 टेबल के अंदर देखना है कि इसके सामने कौन सी रिटर्न आती है, क्या रेट आती है, ताकि वो रेट हमारी क्या मानी जाएगी, डिस्काउंट रेट, एक रेट हमें मिल जाएगी। तो 3.346 को हमने 3.346 को टेबल A4 के अंदर ढूंढो कहाँ आती है। तो जब हम इसको टेबल के अंदर देखेंगे 3.346 देखो कहाँ आ रही है, ये रही टेबल A4 जो है, इसमें
3.346 जो आप देखोगे तो वो 5 साल चलेगा आपका प्रोजेक्ट। उसी में देखो 3.346 ये सबसे नजदीक यहाँ आ रही है, 3.352 के नजदीक आ रही है। तो हम पहले ले लेंगे 15%। तो 15% पे जो हमने लिया तो पहली रेट हमारी आ गई 15%। इस 15% पे हम क्या करेंगे, एनपीवी निकाल लेंगे। तो एनपीवी कैसे निकलता है, ईयर ले लो और यहाँ कैश इनफ्लो ले लो। कितना इनफ्लो है, 10,000, 12,000, 13,000, 14,000 और 16,000। अब कैश फ्लो अलग अलग है तो हमें एनपीवी फैक्टर पे निकालनी पड़ेगी। 15% के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लो। वो आप A3 टेबल में देखोगे तो आपको मिल जाएगा 0.870, 0.756, 0.658, 0.572 और 0.497। तो यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा 8,700, 9,072 रुपीज, 8,554, 8,008 और 7,952। तो अब ये नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42,286। अब देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इनफ्लो की वैल्यू आ गई ये, और आउटफ्लो कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ इतना। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी 1214। अब माइनस में आ रही है तो इसका मतलब हमें कितनी एनपीवी चाहिए, हमें तो जीरो में चाहिए एनपीवी, क्योंकि जीरो एनपीवी के ऊपर आपकी क्या आ जाएगी, आईआरआर की रेट आ जाएगी। तो जो 15% के ऊपर नेगेटिव आ रही है, तो अब 15% से नीचे लेके देख लो। तो हम क्या करते हैं, 10% के ऊपर लेके देखते हैं। देखो क्या हुआ, एनपीवी हमने 15% के ऊपर निकाली तो -1214 आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, एनपीवी ले लो 10% ताकि पॉजिटिव आ जाए और फिर हम एवरेज निकाल लेंगे। तो वही सेम फार्मूला, ये आपके ईयर हो गए, ये आपका कैश फ्लो हो गया 10,000, 12,000, 13,000, 14,000 और 16,000। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अब किस पे निकालना है, 10% पे। 10% पे आपको याद ही है कितना होता है, 10% पे अगर आपको याद हो तो 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और 0.621। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी प्रेजेंट वैल्यू, 9090, 9912, 9763, 9562 और 9936। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाएगी इनफ्लो की, 48,263। तो एनपीवी का फार्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाल ली थी, आउटफ्लो कितना हुआ था 43,500, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये आ गया 4,763 रुपीज पॉजिटिव आ गया। अब देखो क्या हुआ, एनपीवी जब हमने 15% पे ली थी तो हमारा रेट कितनी आई थी, 15% रेट पे जब लिया था तो एनपीवी कितना आ गया था, 1214 माइनस में। फिर हमने एनपीवी निकाला 10% पे तो हमारा एनपीवी कितना आ गया, पॉजिटिव में आ गया था 4,763। अब ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, इसका तो ये मतलब लग गया कि 10 से लेके 15% के बीच में ही रिटर्न आती है। तो इंटरपोलेशन मेथड लगा देंगे। फार्मूला क्या है, लोअर डिस्काउंट रेट प्लस एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट माइनस एनपीवी एट हायर डिस्काउंट रेट इनटू डिफरेंस इन रेट्स। ये फार्मूला है।
अब देखो लोअर डिस्काउंट रेट कितनी थी 10 प्लस एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट कितना आया है 4763 माइनस एनपीवी एट हायर डिस्काउंट रेट कितना आया ये रहा माइनस 1214 इंटू में डिफरेंस कितना है 5 का। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 13.984%। तो IRR कितनी आ गई 13.984%। दिस इज द प्रोसीजर टू कैलकुलेट द IRR। सबसे पहले फेक पीरियड लेना है, उसको A4 टेबल में देखना है, रेट आ जाएगी पहली रेट पे एनपीवी निकालनी है। अगर वो नेगेटिव आती है तो उससे कम रेट ले लो, अगर वो ज़्यादा आती है तो उससे ज़्यादा रेट ले लो, पॉजिटिव आती है तो ज़्यादा रेट ले लो। इस तरह आपको नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में 2 रेट मिल जाएंगी। इंटरपोलेशन मेथड लगा करके आप उसको निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।